सक्षम योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, योगी से भिड़ी राहुल गांधी की सेना हरिओम वाल्मीकि के लिए राहुल ने खाई कसम। वीडियो हुआ वायरल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित समाज के हरिओम वाल्मीकि की हत्या अब योगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में काल से बनती जा रही है। क्या उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की हत्या और हरियाणा में एक दलित आईपीएस की रहस्यमयी मौत ने मोदी शाह से लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को ऐसा हिलाया है कि अब जनता खुद इंसाफ करने के लिए सामने आ रही है। आखिर राहुल गांधी ने वो कौन सी कसम खाई और राहुल की सेना योगी से किस तौर पर भिड़ते दिख रही है, आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चंद मिनट मेरे साथ में रहिए और देखते जाइए कि दरअसल हो क्या रहा है। दोस्तों, रायबरेली जो कि राहुल गांधी का लोकसभा का क्षेत्र है, मगर उस राहुल गांधी की उस रायबरेली में जिस तरीके से एक दलित भाई की हत्या की गई, पीट पीट कर ये कह करके कि हम तो बाबा वाले हैं, हमारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। और उस वक्त उस दलित शख्स की टूटती हुई सांसों के बीच में नाम था उसकी जुबान पर राहुल। राहुल जाहिर तौर पर इस वक्त पूरा दलित समाज देश का राहुल गांधी में एक उम्मीद ढूंढ रहा है और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद से एक प्रण लिया है, एक तरीके की कसम खाई है कि इस दलित समाज को लेकर के जिस किस्म से उनके साथ में जो कुछ हो रहा है, अब उनके लिए, उनके इंसाफ के लिए इस लड़ाई को अंजाम पहुंचाएंगे। और इसी बीच में दोस्तों, राहुल गांधी, क्योंकि जिस वक्त यह हत्या हुई राहुल गांधी देश में नहीं थे, मगर राहुल गांधी ने वहां पर जाने को लेकर के और जिस अंदाज में उस परिवार वालों के साथ खड़े होने के लेकर के जो कुछ प्लान किया है, उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार देखती रह गई। राहुल रायबरेली से पहुंचने से पहले खास मैसेज के साथ में अपने दूत को रायबरेली में इस परिवार के साथ, परिवार के पास भेजा। वहां पर राहुल गांधी का दूत पहुंचा और उस परिवार के साथ में जब मिला, जो वीडियो सामने आया, देखिए कुछ देर के लिए। नहीं, पुलिस तो सत्ता के नियंत्रण में और सत्ता के इशारे पे काम कर रही है ना प्रदेश के अंदर। शासन और पुलिस वो तो सत्ता के इशारे पे काम कर रही है, वरना तो पुलिस बचा सकती थी। ये एक तरह का आतंकवाद ही है। ये संविधान के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ अगर वही लोग काम करें जिनकी जिम्मेदारी कानून की रक्षा की है, कानून की रक्षा करने वाले अधिकारों के भक्षक बन जाएं, तो फिर किससे उम्मीद करेंगे। मानने वाले वो भी है कि राहुल गांधी का क्षेत्र, राहुल गांधी नहीं है यहाँ, बाबा बाबा वाले किसी के भी हैं, तो क्या आप कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, किसी की भी हत्या कर दोगे? आपको हत्या करने का लाइसेंस दे दिया क्या बाबा ने? बाबा की सरकार ने लाइसेंस दे ही रखा है। तो रास्ता लगाना चाहिए, गैंगस्टर लगाना चाहिए, गुंडाइट लगाना चाहिए, जमानत होती है, 2 दिन बाद जमानत हो जाएगी। गांव में फिर सबसे पहले 302 लगना चाहिए। अच्छा, हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? आप अपने मन की बताइए। ये देखा ये वीडियो, सारे वीडियो मेरे पास चारों हैं। मैं साहब ये चाहता हूँ, इसी तरह मैं भी देख रहा हूँ, इसी तरह उसका घर परिवार भी बिखरे और मैं न्याय चाहता हूँ। अब मैं तो अब 70, 85, 80 साल का हो रहा हूँ। मेरे जीवन के लिए, सहारे के लिए कुछ मदद चाहिए और मैं सबसे पहले न्याय चाहता हूँ। बिल्कुल, मतलब एक तो आपको फाइनेंशियल मदद सरकार से, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरी बात दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इनके साथ परिवार में एक और सरकारी नौकरी मिले।
है ना। न्याय मिलना चाहिए, सबसे पहली लड़ाई तो मांग, पहली तो सबसे न्याय की है, दोषियों को सजा हो। न्याय मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा तो होनी चाहिए, उनके फांसी की सजा होनी चाहिए, घर में उनमें बुलडोजर चलना चाहिए, तब तो मैं संतुष्ट हूँ, नहीं से सजा लगता रहूंगा। हम सब लोग और राहुल गांधी जी और पूरे हमारी सारी टीम के लोग, मंत्री जी और सांसद जी, पूर्व सांसद जी, हमारे सारे लोग सब आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में आपके प्रति हमारी संवेदना है और हम आपकी इस लड़ाई को हर तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपके लिए ये सारी मांग जो आप चाहते हैं, ये सारी मांग भी हम सरकार से करेंगे। ठीक है, हम सब लोग आपके साथ हैं, आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत ना माने। और केवल यही नहीं, मैंने तो दिल्ली में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सब लोगों को कहा है अब कि भाई इस तरह पूरे देश में अगर इसी तरह हत्याएं होंगी तो फिर कैसे कानून की रक्षा कौन करेगा। कानून की रक्षा करने वाले ही अगर कानून तोड़ने का लग जाएंगे और उस पर ना संविधान को मानेंगे ना न्यायालय को मानेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा। तो इस मुद्दे पे हम लोग सब लोग मिलके देश को और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और किसी के साथ भी जुल्म हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो जुल्म के खिलाफ हम साथ खड़े हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस देश के संविधान की और लोगों के अधिकारों की रक्षा हम लोग मिलकर करेंगे। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझें। हम सब लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर आपका ये मैसेज पूरे भारत में गया है। पूरे भारत के लोग आपके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पूरे भारत से हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं और वो बेहद दुखी हैं आपके दुख में और हम सब लोग आपके साथ हैं। आप बिल्कुल अकेला ना मानें। उम्मीद यही करते कि आप लोग सपोर्ट करिए कि मत लोग गुनाहों हम आपके पूरी तरह साथ हैं और हमारी टीम के जो लोकल यहाँ कानपुर के लोग हैं और इसके आसपास के क्षेत्र के फतेहपुर के विशेष रूप से, वो लगातार आपके संपर्क में भी रहेंगे और हम इस लड़ाई को हर हालत में जीतने तक लड़ेंगे। मेरा भाई तड़प रहा, हमें बस न्याय चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही योगी सरकार को यह पता चला कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंचने वाले हैं, योगी सरकार की पुलिस से प्रशासनिक टीमें एक्टिव होगी। योगी सरकार हर संभव राहुल को रायबरेली पहुंचने से रोकना चाहती है। लोग कह रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी का वो चुनावी प्रचार 2024 वाला याद है, अखिलेश यादव का वो चुनावी प्रचार याद है, जिसमें आरक्षण, संविधान, लोकतांत्रिक मूल्य और फिर दलित समाज के हितों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कलई खोली थी और उसका इंपैक्ट, उसका असर किस तौर पर बीजेपी पर पड़ा था कि 303 से धराशायी होकर 240 पर पहुंच गए थे। तो क्या बीजेपी इस कदर डरी हुई है कि राहुल को रायबरेली उन्हीं के चुनावी क्षेत्र में पहुंचने नहीं देना चाहती है? कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि हरिओम वाल्मीकि के घर राहुल गांधी के दौरा होने के पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार उस परिवार को ही कहीं और शिफ्ट कर देना चाहती है ताकि राहुल गांधी वहां पर मिल ना सके। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों राहुल की सेना सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन है। जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट तो देख ही रहा है। दोस्तों, रायबरेली हो या फिर हरियाणा के पूरन सिंह की संदेहास्पद मौत, दोनों मामलों में बीजेपी के गले की फांस ये दोनों मामले जैसे बन चुके हैं। राहुल के हुंकार ने मोदी योगी को बैकफुट पर धकेला है और यही कारण है कि सभी विपक्षी पार्टियां सरकार की चूड़ी टाइट करने में लगी हुई है। सुनिए कैसे। अभी पूरन जी के परिवार से मिला और हम सब लोग, पूरा देश स्तब्ध है कि जब से ये घटना घटी है और जितना मैं भी मीडिया में पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में समाज से लोगों से सुन रहा हूँ, राजनीति के लोगों से, ऑफिसर्स से, मीडिया के लोगों से जितनी भी जानकारी मिल रही है, हमें गर्व होता है कि हमारे सिस्टम में
पूरन जी जैसे आईपीएस ऑफिसर थे, जिनका दिल और दिमाग दोनों जनता के लिए काम करता था, लोगों के लिए काम करता था। मैं भी उनके परिवार से मिला। जिस सदमे में उनका परिवार है उसका बयान करना मुश्किल है। एक ऑफिसर वाइफ, पढ़ी लिखी बच्चियां, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली, और उन्होंने अपने बीच से अपने एक होनहार व्यक्ति को इस तरह से खो दिया है। सब सदमे में हैं, और उससे भी ज्यादा सदमे में इस बात से लेके हैं कि एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी के टॉप तक पहुंचे परिवार के साथ जिस तरह पुलिस पेश आई है, जिस तरह से उनकी बॉडी को जगह जगह शिफ्ट किया गया, जिस तरह पुलिस का कंडक्ट रहा, वो बहुत ही सस्पिशियस है। कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवार अभी भी पूरी उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार उन्हें न्याय देगी, और उनको भरोसा भी है कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में इस समय जो माहौल बना हुआ है कि वो चाहे किसी आईपीएस ऑफिसर को जो पढ़ लिख के अपनी प्रतिभा के दम पर इतने टॉप पोजीशंस तक पहुंचता है, उसको हैरेस किया जा रहा है क्योंकि वो दलित है। उसके दलित होने के कारण कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस जैसे सम्मानित पद पे, देश के सर्वोच्च सम्मानित पद पे पहुंच जाता है, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये क्या भारत बना रहे हैं हम लोग? 21वीं सदी में जब सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रही है, एआई को आगे लेके आ रही है सोचने समझने के लिए, टेक्नोलॉजी को लेके, और हम इस युग में जी रहे हैं कि हमारे देश के चीफ जस्टिस पे जूता इसलिए फेंका जाता है क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं। हमारे देश के एक आईपीएस ऑफिसर को इतना प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो दलित परिवार से आता है, और कुछ लोगों को लगता है कि दलित परिवार से आके उसकी हिम्मत कैसे हो गई इतना आगे बढ़ने की। ये कौन सा देश खड़ा कर रहे हैं हम? और क्यों इस पे हम लोग एक सामूहिक एक्शन नहीं ले रहे? कल पंजाब सरकार ने 2 दिन पहले जब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ उस तरह का एक्शन लिया गया वहां पे, तो उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार के पास शिकायतें आई तो तुरंत कार्रवाई की। ऐसे हम पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, पावर में बैठे लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। आज ये परिवार उम्मीद लगा के बैठा हुआ है पावर में बैठे हुए लोगों से, राजनीति में बैठे हुए लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, देश के लोगों से। इनको अगर हम न्याय देना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि आगे से कोई व्यक्ति अगर जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी की टॉप पोजीशनिंग पे पहुंचे, तो फिर ये राजनीति, जात पात की राजनीति और ये मानसिकता जो कुछ लोग लेके चल रहे हैं, ये पीछे करनी पड़ेगी, इसको हराना पड़ेगा हमें। दुख की इस घड़ी में हम इस पूरे परिवार के साथ हैं, हर उस परिवार के साथ हैं जो कहीं भी पहुंचता है तो उसको दलित होने के नाते प्रताड़ित किया जाता है। आम आदमी पार्टी, हमारी सरकार, हमारी पूरी टीम, और मैं समझता हूं पूरे देश का हर संवेदनशील आदमी ऐसे समय पे हर उस परिवार के साथ है जिसको किसी सरकारी दफ्तर में बैठने पे दलित होने के नाते। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने ये बताते हैं। आप याद कीजिए, इमरजेंसी के बाद खास तौर पर जब चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके की शिकस्त मिली, और जिस अंदाज में खुद इंदिरा गांधी को अपनी जीत से हाथ धोना पड़ा, ये चुनाव हार गई और उनको जेल तक होना पड़ा, और उसके बाद उनका जो सर्वाइवल सामने आया दोबारा से उठने का, एक दलित मामले ने ही, बिहार के एक दलित मामले ने ही इंदिरा गांधी को एक संजीवनी दी थी। कहते हैं कि जिस वक्त नरसंहार हुआ था दलितों का बिहार में, इंदिरा गांधी वहां जाना चाहती थी, उनको मना किया गया कि मत जाइए, हालात ठीक नहीं है। बारिश तेज थी, इंदिरा गांधी वहां पर पहुंची, जहां तक जा सकती थी रोड से गाड़ी से गई, पानी भरा हुआ था, कुछ दूर आगे तक ट्रैक्टर से गई, और ज्यादा हालात खराब थे, हाथी से चढ़ करके गई। और उसके बाद में जब वहां पहुंची, दलितों को मानो ऐसा लगा कि जैसे कोई वाकई उनके लिए मसीहा आ गया हो। और फिर उसके बाद का चुनाव इंदिरा गांधी को कहां से कहां तक ले गया। दोस्तों, जिस तरीके से देश के अंदर जितने दलितों के खिलाफ में उत्पीड़न वाले केसेस हो रहे हैं, ऐसी मौतें, ऐसी संदेहास्पद मौतें, ऐसे निर्मम हत्याएं दलित समाज के लोगों के खिलाफ, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में जनता का विश्वास भी वो उस समाज का बटोर रहे हैं। लेकिन आगे की तस्वीर क्या होगी जब राहुल गांधी रायबरेली के लिए निकलेंगे,
देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।